कल की हमारी तैयारी है जी। कल हम यहाँ से जैसे जत्थेबंदियों ने बताया है, हम सुबह 11 बजे के बाद निकलेंगे, 12 भी बज सकते हैं। और हमारे पहले आगे हमारे जो गुरु हैं, गुरुओं की झांकियाँ चलेंगी। उसके बाद हमारे पंजाब रिलेटेड, हिंदुस्तान रिलेटेड जो प्रदेश हैं उनकी झांकियाँ चलेंगी। फिर हमारे जत्थेबंदी की जो 30 जत्थेबंदी हैं उनके एक अपना हर जत्थेबंदी का ट्रैक्टर ट्राली चलेगी। और फिर हमारे बसेज होंगी, बसेज के बाद फिर ट्रैक्टर होंगे हमारे। ये कल हम यहाँ सिंगू से चलेंगे 11 बजे के बाद, और ये हमारी शांतमयी परेड होगी और शांतमयी तरीके से हम निकालेंगे। हमारे साथ जो भी आदमी होगा वो सब अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके चलेंगे, और एक ट्रैक्टर पे एक ड्राइवर और 2 इंसान बैठेंगे, 3 आदमी, चौथा आदमी नहीं बैठेगा। और हमारे को जो ये अभी सरकार की गंदी राजनीति चल रही है, हमारे को ये बोलते खालिस्तानी, ये बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ये भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे किसान और किसान भाइयों के साथ मज़दूर भाई और जितना भी देश है, ये सभी के सभी देशभक्त हैं। देशभक्ति यहाँ अपनी गणतंत्रता दिवस के ऊपर हमारा भी अधिकार है। ये गणतंत्रता दिवस है। गण मीन्स जनता, ये जनता का दिवस है। जनता के दिवस के ऊपर हम अपना जो झांकियाँ निकाल सकते हैं। जो सरकार होती है, अंधी बोली सरकार है, जब वो जनता की ना माने तो जनता को ये अधिकार है भी जनता अपनी परेड कर सकती है। हम उसी चीज़ को लेके अपनी परेड कर रहे हैं और जनता के साथ शांतमयी तरीके से करेंगे। अगर यहाँ कोई जो ये सरकारें और जो पुलिसें अपनी तरफ से कर रही हैं, जैसे कि पीछे अभी 3 दिन 4 दिन पहले जो लड़का पकड़ा गया है, उसी तरह से अगर कोई ये हमारे यहाँ खलबली मचाने की या कोई दहशत मचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये सरकार जिम्मेदार होगी। क्योंकि हमारे देशभक्त परिवार, देशभक्त हैं जो, वो यहाँ पे हैं। कोई देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही तो ये सरकार है जो अपनी मंसूबे का पालने के लिए, अपने मंसूबे कामयाब करने के लिए देशभक्तों को आतंकवादी, माओवादी, खालिस्तानी और नक्सलवादी बता रही है। और ये हम पहले भी नहीं इनके कामयाब होने दिए और अब भी नहीं इनके मंसूबे कामयाब होंगे। जीत निश्चित हमारी होगी। एक जीत तो हमारी हो चुकी है, जो ये 26 जनवरी पे अड़े हुए थे कि हम परेड नहीं करने देंगे, वो हम जीत गए हैं। हमने अपनी चीज़ की मांग को मनवा लिया, हमारी वो जीत होगी। अब अगली जीत किसानों की, जो कानून वापस कराने हैं, वो भी जीत हमारी होगी। और मैं साथ में आपको बताना चाहूँगा, ये कहते हैं यहाँ आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, इनको कहो अपनी सिक्योरिटी, जो भी इनकी सिक्योरिटी है, जो भी इनकी एजेंसीज़ हैं, जो NIA से ये हमें नोटिस भेजते थे, जो मर्जी एजेंसी के बंदे भेज दो, चाहे खुद प्रधानमंत्री आ जाएं, मंत्री आ जाएं उसके, और ये BJP के जितने भी ये चमचे हैं, ये चमचे आ जाएं, आके हमारे यहाँ टेंट देख लें, ट्रैक्टर देख लें, ट्रालियाँ देख लें। सिर्फ़ और सिर्फ क्या मिलेगा? हमारे कपड़े, गद्दे, रजाइयाँ और 2000, 5000, 10,000 रुपया और एक मोबाइल। अगर कोई भी ऐसी चीज़ बताओ इसमें देशद्रोही क्या चीज़ हुई? हम अपनी चीज़ अपने साथ लेके चल रहे हैं। कोई हमारे पास असला है, कोई हमारे पास बारूद है, ये बारूद भी ये मुहैया कराएगी, असला भी ये मुहैया कराएगी। जो वो लड़के ने बताया उस दिन, ये यहाँ खलन पड़ेगा तो इस सरकार की वजह से पड़ेगा। देशभक्त जो किसान बैठे हैं, इनकी तरफ से कुछ नहीं होगा। और ये मैं मोदी को बताना चाहूँगा, यहाँ पे तो कहते हो तुम भी हाँ जी आतंकवादी हैं, ये है, हम 56 इंच का सीना है मेरा, ये है, वो हमें दिख चुका है तेरा सीना। अब ये तेरा जाना निश्चित हो चुका है। अब तू जाएगा और इतना कर ले कि बाद में तेरे को कोई याद रखे। ये ना हो जब तू इस दुनिया से चला गया, तेरे जीने पे और तेरे मरने पे कोई भी ना आए। इतना मत अपने आप को कर, इतना मत अपने घर को कर। अब तू करता है अपनी घर की बात, तू घर का भी नहीं है, तू छड़ा है। तेरे को घर वाली क्या बात होगी? तेरे को ये नहीं पता भी घर कैसे चलते हैं। अपनी माता जी को तूने लगा दिया था उसमें। इससे बेशर्म प्रधानमंत्री कौन होगा जो अपनी माता को लाइन में लगाएगा? इससे अच्छा तो तू खुद लगता लाइन में। हमारी भी माताएं हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमने आज तक ऐसा नहीं किया। ये जो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की साजिश, खालिस्तान की साजिश जो अभी सामने आ रही है, ये आज की न्यूज़ है कि यहाँ पे कुछ घुस आए हैं, ऐसा बता रही सरकार। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे क्या साजिश है?
ये सिर्फ़ और सिर्फ इस एजेंसियों की खड़ी की हुई चाल है जी। ये एजेंसियां कर रही हैं। अगर घुस आए हैं तो इनकी नलायकी है, इन्होंने कैसे आने दिया। ठीक, जो ये बता रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ये ट्रैक्टर रैली को फेल करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे सिर्फ़ और सिर्फ किसान बैठे हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। उनसे अच्छी सिक्योरिटी हमारी है यहाँ पे। हम किसी आदमी को यहाँ तीसरे को घुसने नहीं देते जो हमें जानता नहीं होता। हम किसी का यहाँ बैग नहीं रखने देते, हम किसी का यहाँ थैला नहीं रखने देते। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ट्रैक्टर रैली को फेल करने के लिए ये गंदी राजनीति चल रहे हैं। बड़े सिर वाला गंदी राजनीति चल रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ शांतमय तरीके से परेड होगी और ये परेड निश्चित है, और उसके बाद ये सरकार का जाना भी निश्चित है, क्योंकि ये हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के अंदर पहली बार होगा भी ऐसे कोई संविधान वाले गणतंत्रता दिवस के ऊपर एक तरफ सरकार परेड कर रही हो और एक तरफ जनता परेड कर रही हो। सिंघू बॉर्डर से कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम सिंघू बॉर्डर से जाएंगे जी, सीधा करनाल जीटी रोड से होते हुए, इधर से होते हुए हम टिकरी पे आ जाएंगे। टिकरी से होते हुए, ये केपी से होते हुए हम इधर से वापस यहाँ आ जाएंगे। तो दोबारा आप लोग यहाँ पे आने वाले हैं? हाँ जी, दोबारा यहीं आएंगे हम। प्रदर्शन चालू रहेगा? ये चालू रहेगा जब तक ये वापस नहीं लेगा, तब तक चालू रहेगा। और अगर ये 29 तक वापस नहीं लेता, 26 के बाद तो धड़ाधड़ हमारे जो फौजी भाई हैं वो इस्तीफे देने लग जाएंगे। अगर 29 तक ये वापस नहीं लेता तो 29 को इसके पार्लियामेंट के आगे आके मैं महंत जसबीर दास, मेरे साथ चौधरी रणधीर सिंह जी जो देवीलाल जी के ड्राइवर रहे हैं, हम दोनों आके वहाँ आत्मदाह करेंगे। और आत्मदाह करने के बाद हम देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, देश की जनता के लिए कुर्बान हो जाएंगे, किसानों भाइयों के लिए कुर्बान हो जाएंगे। और मैंने अपने परिवार को भी बोल दिया है भी मेरे जाने के बाद यहाँ सिंघू बॉर्डर के ऊपर एक स्मारक बनाया जाएगा। जितने भाई हमारे यहाँ शहीद हुए हैं उनका नाम लिखा जाएगा, और जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जब भी यहाँ से गुजरेंगे वहाँ पे उनको नमस्कार करके जाएंगे, सिर झुका के जाएंगे और याद करके जाएंगे भी इन योद्धाओं की बदौलत आज हम जिंदा हैं। नहीं तो ऐसा प्रधानमंत्री आया था मोदी, नरेंद्र मोदी गुज्जू, जो अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाहता था, उसने हमारे देश की जनता को ऐसी कड़ाई पे ला दिया था, देश तबाह करके रख दिया था। पर इन योद्धाओं की वजह से हम बचे हुए हैं। आत्मदाह करने की आप धमकी दे रहे हैं या फिर आप मतलब आत्मदाह जो करने जा रहे हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आंदोलन पे? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका आंदोलन पे हमारे को ये आशा है, ये सरकार ने जैसे हमें अब जवाब दिया है, लोहे को लोहा काटता है। हमने 3 महीने से शांतमय तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। ये हमें कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी माओवादी, कभी कुछ। अब हम दुनिया के सामने इस सरकार का असली चेहरा ला के रखेंगे, और ये मैं करने जा रहा हूँ और रणधीर सिंह करने जा रहे हैं। ये हमारा खुद का फैसला है, ना कि जत्थेबंदियों का। लेकिन ये सही नहीं है ना, आप वैसे क्राइम तो है ना ये क्राइम का है का हम अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं, किसी को नहीं मार रहे हम अपने आप को कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे हैं। अदालतों में, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की अदालतों में ये केस आ चुके हैं। खुदकुशी के लिए, आत्महत्या के लिए परमिशनें मांगी जा रही हैं, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। जनता इतनी दुखी हो चुकी है, इतना नहीं मिलेगा आत्महत्या को। जब बढ़ावा आत्महत्या तब मानी जाएगी। ये आत्महत्या नहीं है, ये देश के लिए बलिदान है, जनता के लिए बलिदान है। जैसे हमारे भगत सिंह जी ने दिया था, राजगुरु ने दिया था, सुखदेव जी ने दिया था, तब भी ऐसी हुई थी बात। अंग्रेज़ों ने उनको बोला था आप हमारी तरफ आ जाओ, हम आपकी सज़ा माफ़ कर देते हैं, सब कुछ माफ़ कर देते हैं। उन्होंने फांसी का फंदा चूम के ये बोला था भी तुम्हारी तरफ आने से अच्छा हम अपनी देश की जनता के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम शहीद होना मांगेंगे। हम शहीद होंगे, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। इस सरकार के इतने अत्याचार बढ़ चुके हैं भी हम इस अत्याचार को अब देख नहीं सकते। इसलिए अब हमने चुना है भी हम संसद के आगे जाके शहीद होंगे। जब हमारा यूएनओ, हमारा वर्ल्ड जब इन देखेगा तो इन सरकार के ऐसा डंडा डालेगा, इनको ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। कितनी संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे और ये इसका इम्पैक्ट क्या वास्तव में पड़ेगा, क्योंकि मीडिया तो आपके साथ है नहीं? मीडिया हमारे साथ वो मीडिया नहीं है जो गोदी मीडिया है। हमारे साथ आप जैसे भाई, सोशल मीडिया और कई चैनल हरियाणा के, पंजाब के और कई प्रदेशों के चैनल हमारे साथ हैं। गोदी मीडिया हमारे साथ नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीडिया BBC, वो हमारे साथ है। वो सब कुछ जहाँ से दिखा रहे हैं। गोदी मीडिया की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सच को झूठ और झूठ को सच दिखाने वाला मीडिया हमें नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो हम ऐसे ही हैं। और जो हमारे भाइयों की कल की ट्रैक्टर रैली है, वो हम गिनती नहीं कर सकते। इतने भाई होंगे हमारे, गिनती कर ही नहीं सकते। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से ऊपर भाई जाएंगे हमारे। कम से कम 10 लाख तो ट्रैक्टर आ चुके हैं।
10 लाख ट्रैक्टर के ऊपर अगर 3-3 आदमी भी बिठाते हैं तो 30 लाख आदमी हमारे जाएंगे। और 30 लाख के बाद ये देख लीजिए दिल्ली में हमें आने में, वापस आने में कितना टाइम लगेगा। ये हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसा गणतंत्रता दिवस होगा, परेड होगी जो जनता करेगी, जनता के सच की आवाज़ के लिए करेगी, अपने हकों के लिए करेगी। अर्नब के ऊपर जो है तमाम आरोप लगे, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक जेल नहीं गए वो, क्या कहेंगे? और एक तरफ यहाँ किसानों के ऊपर एनआईए की नोटिस भेजी जाती है। ये बात आपने बहुत अच्छी की, बड़ा 40 पेज की चार्जशीट भी दाखिल ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यहाँ हमें देशभक्तों को देशद्रोही बताया जाता है, और जो असली देशद्रोही हैं उनके चैनलों को फंडिंग करने के लिए, उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान में 5 आदमियों के बाद छठे आदमी को पता नहीं होता, वो कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनआईए चीफ और आर्मी चीफ, ये 5 आदमियों के बाद छठे को किसी को नहीं पता होता। वो अर्नब गोस्वामी को पता कैसे चला? वो इनके अंदर जो गंदी राजनीति चल रही है उसी वजह से पता चला। वो चैट आज ये सिद्ध करती है भी हाँ, आतंकवादी तो असली ये हैं। इन्होंने देश के नौजवानों को शहीद करवाया वहाँ पे, और अब इनको पता चलेगा भी असली देशभक्तों को आतंकवादी बताना, और खुद आतंकवादी होते हुए अब आप उसका फैक्ट क्या निकलेगा? यूएनओ में जाके पाकिस्तान खड़ा होगा, यूएनओ में जाके चाइना खड़ा होगा, तब इनको जवाब नहीं देना आएगा। तब देखेंगे ये भी हाँ हमने ये क्या किया। और अर्नब गोस्वामी को तो वो सज़ा देनी चाहिए जो आज तक हिंदुस्तान में किसी को ना दी गई हो, क्योंकि इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। जिस देश की खाता है उसी देश की थाली में शेक कर रहा है, वो देश की सीक्रेट ऐसे शो कर रहा है टीवी के ऊपर आके, ऐसे अपने व्हाट्सएप चैट में बता रहा है भी हमें तो पहले ही पता था। और इसको ये भी नहीं पता भी जिस आदमी को हमने संविधान के अकॉर्डिंग लोगों ने जीत के कुर्सी पे बिठाया है, उसको भी ये बताता है, नाम उल्टे सीधे लेके उस चैट के अंदर। इस आदमी को तो ऐसी सज़ा दी जाए जो देश क्या, वर्ल्ड क्या, पूरे संसार में ये पता लग जाए भी हाँ ये आदमी ने देशद्रोह किया था, और उसकी सज़ा ऐसी दी गई है आगे से कोई देशद्रोह करने के बारे में सोच भी ना सके। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।